डोनाल्ड ट्रंप, इनके आने के बाद अमेरिका में बदलाव तो जरूर हुए हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भारत ने आखिरकार जुर्माना क्यों ठोक दिया है, और ये बेहद खास है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी एक टैरिफ की बात हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, और वो टैरिफ है 100% टैरिफ। किस पर? फार्मा सेक्टर पर। जिसके बाद बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए हैं कि अमेरिका एक के बाद एक क्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी जब लड़ाई झगड़े का सीन है, तब भी अप्रैल के महीने में एक नया टैरिफ का ऐलान कर देता है अमेरिका। ट्रंप ने ये ऐलान किया है पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं में, यानी नई महंगी दवाएं, इन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अमेरिका के बाहर से ब्रांडेड दवा आयात करती है तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। जेनरिक दवाएं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या जेनरिक दवाएं भी महंगी होंगी? नहीं, सामान्य सस्ती दवाएं जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, इन पर कोई टैरिफ नहीं है। ये पूरी तरीके से छूट में। कुछ कंपनियां अगर अमेरिका में अपना फैक्ट्री बना रही हैं या दवाओं की कीमत कम करने का डील कर रही हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत अमेरिका को ज्यादातर जेनरिक दवाएं ही बेचता है और एपीआई बेचता है, मतलब दवाओं का कच्चा माल। अमेरिका में भारत के 90% से ज्यादा फार्मा एक्सपोर्ट जेनरिक दवाओं की ही है। इसलिए भारतीय कंपनियां, चाहे सन फार्मा हो, सिप्ला हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, इन पर अभी बड़ा असर नहीं पड़ा। साल 2025 में भारत ने अमेरिका को करीब 9.7 बिलियन डॉलर की दवाएं बेची थी। इसमें ज्यादातर जेनरिक ही थी। ट्रंप क्यों टैरिफ लगाना चाहते हैं? ट्रंप चाहते हैं कि ये दवाएं अमेरिका में ही बने, अमेरिकी नौकरियां बढ़े, दवाओं की कीमत अमेरिका में कम हो, विदेशी कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं या सस्ती कीमत दे। कई बड़ी कंपनियां फाइजर, एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका में निवेश करके कीमत कम करके टैरिफ में छूट भी ली है। भारत के लिए क्या ये अच्छी बात है? पहली बात तो ये कि भारत का फार्मा बिजनेस ज्यादातर जेनरिक पर है, इसलिए सुरक्षित है। लेकिन अगर भविष्य में जेनरिक पर भी टैरिफ लगाया गया तो समस्या हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चल रही है जिनमें फार्मा को कुछ छूट मिली हुई है। अभी अमेरिकी सरकार ब्रांडेड और पेटेंट दवा 100% टैरिफ लगा रही है, जेनरिक पर नहीं, इसलिए भारत के लिए पॉजिटिव। पर यह भी देखने को मिल रहा है कि वैसे तो दोस्ती की बात हो रही है, बार बार चर्चे हो रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा भी कि आजकल इनके राजदूत बार बार पोस्ट कर रहे हैं। पर एक प्रश्न अभी भी अटका पड़ा है, और वो प्रश्न ये है कि अगर आप में और भारत में इतनी अच्छी दोस्ती है कि आपने 10 साल के लिए डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, तो फिर भारत को फटाफट हथियार मिल जाने चाहिए। पर एक चीज देखने को मिल रही है, और वो देखने को मिल रही है कि इस वक्त ना पूरी जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से उथल पुथल हो गई है कि जो नहीं सोचा गया वो चीजें भी होती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो ये देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर काम कर रहे थे यूएई और फ्रांस, जहां एडवांस वर्जन बनाना चाहता था, राफेल 5 बनाना चाहता था, इसे सुपर राफेल भी कहते हैं, लेकिन यूएई ने फ्रांस से हाथ पीछे खींच लिए हैं। और पीछे खींचने के पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रति फ्रांस का कड़ा रवैया अब यूएई को पसंद नहीं आ रहा है। राफेल F5 प्रोजेक्ट की कुल लागत 5 बिलियन यूरो थी। यूएई पहले तैयार था कि वो करीब 3.5 बिलियन यूरो का योगदान देगा, लेकिन दिसंबर 2025 के अंत में बातचीत टूट गई क्योंकि यूएई वाले अधिकारियों ने बहुत संवेदनशील टेक्नोलॉजी, खासकर ऑट्रोनिक्स, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सिस्टम में गहरी भागीदारी और डिफेंस के कार्य में शामिल होने की मांग की। जाहिर सी बात है, आधा से ज्यादा वो पैसे देंगे तो इसके लिए मांग तो करेंगे ही। फ्रांस ने इसे मना कर दिया क्योंकि ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजी की गोपनीयता का मामला बताया गया। और अब फ्रांस कह रहा है कि हम इसे खुद बनाएंगे और खुद ही डालेंगे अपनी सेना में। अब कब तक ये बनता है और कब तक नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस राफेल 5 में बहुत कुछ नया है। पहली बात तो ये कि गैलियम नाइट्राइड आधारित नया रडार होगा जो स्टील फाइटर जेट को भी अच्छे से पहचान सकेगा। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरीके से नया डिजाइन होगा, बहुत सारी नई है। सैफरन का नया M88
इंजन जो 20% ज़्यादा थ्रस्ट देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है लॉयल विंगमैन ड्रोन होगा, यानी कॉम्बैट ड्रोन के साथ मिलकर राफेल काम करेगा। पर ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? पहली बात ये कि आपने एक चीज देखा कि यूएई आधा से ज़्यादा यहाँ पैसे लगा रहा है, लेकिन फ्रांस यूएई को टेक्नोलॉजी देने के पक्ष में नहीं है। फ्रांस राफेल के मामले में भी भारत को टेक्नोलॉजी देने के पक्ष में नहीं है। और ऐसा ही अमेरिका के साथ भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भारत के साथ डिफेंस के समझौते तो कर रहा है और डिफेंस के समझौतों के साथ साथ भारत को कुछ कुछ चीजें दे भी रहा है, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं। भारत ने तेजस MK1 विमान के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन जी जो कि F404 IN-20 इंजन बनाती है, इसने अभी 6ठा इंजन दिया है। 2021 के ऑर्डर में 99 इंजन खरीदे गए थे और पिछले साल के अंत तक 12 इंजन मिलने थे, लेकिन सिर्फ 6 मिली। वो भी 6ठा अमेरिका में हैंडओवर हुआ है, लेकिन भारत नहीं पहुंचा है। जी ने कहा है कि देरी का कारण है अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध। वहीं HAL का कहना है कि हमारे विमान तैयार हैं, लेकिन इंजन नहीं मिलने से हम उसे वायुसेना को नहीं दे पा रहे हैं। पहले प्लान था कि मार्च 2024 तक पहला बैच मिल जाए, लेकिन अब मिड 2026 तक भी, यानी 2 साल से ज्यादा की देरी हो रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रन की कमी है और वो और बढ़ रही है। अब HAL ने देखा कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है। HAL ने जी पर पेनल्टी लगा दी है। जी ने आश्वासन दिया है कि साल 2026 के दूसरे हिस्से में 20 इंजन देगा। साथ ही नवंबर 2025 में 113 और इंजनों की डील साइन हुई है, जो 2027 से शुरू होगी। वायुसेना को जल्दी नए विमान चाहिए, लेकिन देरी से प्लान बिगड़ रहा है। HAL का कहना है कि 20 तेजस MK1 तैयार हैं, लेकिन इंजन लगने का इंतजार है। ये दिखाता है कि अभी भी इंजन जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स पर भारत दूसरे देशों पर निर्भर है और दूसरे देश मनमानी करते हैं। अमेरिका की ये मनमानी आज की नहीं है। 1980 से 90 के दशक की बात करें तो उस समय भी अमेरिका ने कहा था कि हम आप 404 इंजन देंगे, लेकिन फिर पोखरण परमाणु परीक्षण किया भारत ने तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया और इंजन की सप्लाई रुक गई। मजबूरन रूस से RD-33 इंजन की मदद लेनी पड़ी। फिर समझौता हुआ और फिर यही माना गया कि HAL बार बार इनसे मांगती रही, हमेशा ये डिले करते रहे, धीरे धीरे करके देते रहे। अभी भी वही समस्या बनी हुई है। वैसे भारत अपना इंजन बनाने के लिए अब कई दोस्तों के साथ मिलकर लगा हुआ है, लेकिन इंजन भारत की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी इसे पूरा करना होगा, वरना इस तरह की चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।